सर इंडिया इस टाइम अगर देखा जाए ना मुआशी लिहाज से इंडिया इस टाइम सबसे ऊपर जा रहा है। वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। रुको जरा, सब्र करो और फिर उनको सख्त जबान में ललकार के कहा जाएगा भाई ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये चवलियां मार। जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी में हेल्पलेस है वो अरब वर्ल्ड बैठी हुई है। अरब वर्ल्ड ना कुछ कर सकती है, ना कोई फैसले कर सकती है। छोटी छोटी वो रियासतें हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, डिफेंस पे वो वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। इस तरह का जब मौका आता है तो पूरी दुनिया में उनकी एम्बेरसमेंट होती है। नहीं होना चाह रहा, वो कह रहा है जी मेरा बिजनेस टॉप पे जा रहा है, अगर मैं इनके साथ इन मामले में दखलंदाजी करूंगा और मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे पास हारने को कुछ नहीं है, हम तो पहले 1-2% भी नहीं है, इनके पास है हारने के लिए। 96% पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए तो एक दफा इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी दैट वी हैव एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट नाउ। इंडिया अपना बिजनेस रिलेशन नहीं खराब करता, उसको मुसलमान हिंदू इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मेरे से काम करते हैं इंडियंस बहुत ज़्यादा और बहुत नाइस इंडियंस। पर्सनली जो पीपल है उनकी नेशन है बहुत नाइस है। एक बात आपने की कि इंडिया अगर इस मामले में नहीं पड़ रहा तो वो अपने बिजनेस का सोच रहा है, अदरवाइज उसे इंसानियत की दर्द नहीं है। अगर उसे इंसानियत का दर्द ना हो, एक सवाल है, तो वो गजा में हेल्प क्यों भेजे, यानी मुसलमानों को एड भेज रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये बातें कर रहे हैं कि जो भारत है और भारत की जो सरकार है ना, वो कभी भी दुनिया भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कभी किसी की साइड नहीं लेती हैं, कभी किसी में भाग नहीं लेता है भारत, ताकि वो अपनी तरक्की पर फोकस कर सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी ना तो कोई सुनता है और हर बार जो है ना वो किसी एक पाले में जाकर खड़ा हो जाता, भारत की तरह न्यूट्रल नहीं रह पाता है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइम इंडिया का जो स्टांस है, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम ना तो फलस्तीन, वोट के हवाले से अगर बात करें, ठीक है, उन्होंने वोट ही नहीं दिया, यानी कि अब्सटेन कर दिया। क्या कहेंगे, उनका ये जो फैसला है अक्लमंदाना है, बेहतर फैसला है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम जंग बंदी है इस तरीके से। सर इंडिया इस टाइम अगर देखा जाए ना मुआशी लिहाज से इंडिया इस टाइम सबसे ऊपर जा रहा है। वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये चीज, और शायद जा भी सबसे ऊपर इस वजह से रहा है कि भाई हम अपने काम के ऊपर अपने फोकस करें। ये बड़ी उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है। शायद वो ऊपर जा भी इसलिए रहा है। बिल्कुल ऐसी है, वो इसी वजह से ही ऊपर जा रहा है कि हर मुल्क उसका साथ दे रहा है। ओवरऑल कंट्रीज जो है ना अब इस टाइम इंडिया पे इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया की मैशियत अब सबसे ऊपर इंडिया की मैशियत जा रही है। वो इसलिए वो अपनी मैशियत की बेहतरी के लिए वो बोलना नहीं चाहता। इस तरह के मामलात में वो पढ़ना नहीं चाहता। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि भाई 120 कंट्रीज एक तरफ, पाकिस्तान अकेला अगर हमास के साथ खड़ा हो जाए तो टांगे कांपने लगेंगी। एज आ मुस्लिम देखा जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, तो बाकी जो 120 कंट्रीज हैं उनमें से कोई एक भी नहीं एटॉमिक पावर होगा। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, वो एटॉमिक मुझे पावर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एज आ मुसलमान होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ कि इनको इस चीज़ को देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो भी इदारे हैं, और इसको हमारी गवर्नमेंट को फ़लस्तीन का स्पेशली साथ देना चाहिए। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीन पे ये रियलिटी है कि काफ़ी देर से जैसे कश्मीर पे चल रहा है, इसी तरह फ़लस्तीन पे भी बड़ी देर से ही ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये जो हमास ने जंग स्टार्ट किया, क्या इससे या तो अगर कहें ना कि भाई अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिलेशन बेहतर हो जाएंगे फ़लस्तीन और इसराइल के, तो ठीक है जंग होनी चाहिए, फिर तो मैं भी कहूँगा हाँ अगर ऐसा पॉजिटिव होता है तो जंग होनी। आपको लगता है इस जंग से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों के रिलेशंस में, या फिर लोगों की जाने जाना बंद हो जाएगी? देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि उन्होंने ये एक मर्दाना टाइप का फ़ैसला किया है कि हम जो है ना इतनी देर से पीस रहे हैं, डू एंड डाई वाली गेम खेली है उन्होंने। उन्होंने कहा देखी जाएगी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक फतह नसीब करेगा। अच्छा, और सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये लोग तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुसलमान और कश्मीर का वही है ना कि भाईजान हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। अच्छा। हमारे में काम कोई मुसलमान वाला नहीं है, तो हमारे अंदर वो जज्बा जो उस मुसलमान के अंदर होता है वो कहाँ से आएगा? ठेकेदार सबसे बड़े हम बन जाते हैं। हलाल नहीं खाना तो हमारे अंदर कैसे जज्बा आएगा? हर काम हमने उल्टा करना है। अगर आपने जिस तरह यूएई का नाम लिया, मिस्र का, या जिनका भी नाम लिया, बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन इंडिया के साथ है। यही बात है, इंडिया अपना बिजनेस रिलेशन नहीं खराब करता, उसको मुसलमान हिंदू इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मेरे से काम करते हैं इंडियंस बहुत ज़्यादा और बहुत नाइस इंडियंस। पर्सनली जो पीपल है उनकी नेशन है बहुत नाइस है।
आप नेशनल लेवल पे जो बड़े ऊपर लेवल पे उनकी क्या डिप्लोमेटिकली चीज़ें चलती हैं, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं आपके है। साथ क्या काम, मतलब किस हवाले से, ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग? ऑनलाइन हमारा काम होता है इंडियंस के साथ। मेरी यूएस की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। जबरदस्त, जबरदस्त। मेरी कंपनी में लोग हैं, काफ़ी ठीक है। इंडियंस मेरे साथ काम भी करते रहे हैं। मैं खुद भी बाहर रह चुका हूँ और मैंने देखा कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत नाइस हैं, ठीक सब है, के वो सब। अपनी कंट्री, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं, या मजहब कोई भी है, इवन ये कोई भी होगा वो ऐसे ही रखेगा, वो ये उसे कोई भी पर्सनल होगा। रखते हैं, वो ये नहीं करते कि उसे। बात ये कि बीच में कुछ लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी वो तो कुछ हर लोग जगह, हैं हाँ। जो कि इस तरह डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेके चलते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स शो करते हैं सबके, ठीक है, और मुसलमानों को बेसिकली वो एक टेररिस्ट और इस तरह के और उसमें मीडिया का बड़ा रोल है ना, जो मीडिया में देखा जाता है, सोशल मीडिया में देखा जाता है। अच्छा, आप इनकी इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने बात की और इन्हें पूरा हक है। देखें, यहाँ पे बात करने का मकसद यही है कि जो पब्लिक की ओपिनियन है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए। मैं किसी के पॉइंट से डिसएग्री कर सकता हूँ, वो मेरे पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया अपने बिजनेस को सिर्फ देख रहा है, अदरवाइज ना उसे इसराइल का है, ना उसे हमास का है, वो और इंसानियत का उसे कोई फिक्र नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, इंसानियत की फिक्र तो हर किसी को होती है, जाहिर इस बात बात से मैं डिसएग्री हूँगा। क्योंकि अगर आपने जैसे कहा कि इंडिया अमदाद भेज रहा है, हाँ, लेकिन और सिर्फ इधर नहीं, तुर्की में भी जब जल्जला आया, ये बात तो सबको पता, उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट किया था हेल्प के लिए। मेन बात वही जाती है, वो अपना बिजनेस रिलेशन ही किसी के साथ खराब करना तो चाहता है। इसमें बुरी बात तो नहीं मेरे ख्याल नहीं, बुरी बात नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ इस टाइम अपना बिजनेस को सेट कर रहा है वो। ठीक है, और शायद इसी वजह से वो आगे जा रहा है। अच्छा, हमने इन्वॉल्वमेंट की, हमें बड़ा शौक रहा, जो आपने कहा ना, ये कंसेप्ट ज्यादातर पाकिस्तानियों का है कि भाई हम पाकिस्तानी एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया में जो उनसे सारे कंट्रीज मिल जाए, हम अकेले। ये शौक हमने अफगान वार में भी पूरा किया कि अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे की, हमें यूज किया गया। आज बताएं अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है? हमने तो बड़ा बात की ना, खराब हो गए तो ये वो उधर भी अच्छे थे, जो उधर भी खराब हो गए हैं। हाँ, वो खराब होने की वजह ये है ना कि हमने बेसिकली अमेरिका को उस टाइम पे ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, उनको राहदारियाँ दी हैं, अड्डे दिए, राहदारी दी। ठीक है। अब देखें, उनको हमारे जगहों को इस्तेमाल करके उन लोगों के घरों को, मतलब कि बमबारी वहाँ पे हुई, ठीक है। इतने लोग वहाँ पे भी मरे। ठीक है, और फिर डबल गेम की, फिर हमने अफगानियों के पास गए, हमदर्दी का वोट लिया, हमने कहा आओ हम हेल्प करते हैं, और वो इसी भी तरह। डॉलर बाहर से आए, Exactly. और हमने इधर यहाँ पे जगह दी उन्हें, राज वहाँ से भी बिल्कुल, वापस लेकिन कर- उसका रिएक्ट और उसका जो भी मामला था ना, देखें हाँ। हम लोग ज़्यादा इजी है उनको अप्रोच करने में अफगानी को के। ठीक है। उनको उनसे ज़्यादा हम पे ज़्यादा गुस्सा है कि हम मुसलमान होने के नाते ओए, 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 हमने यहूदियों का साथ दिया, हमने उनको अड्डे प्रोवाइड किए, ठीक है। सारा कुछ किया, और हमारी जानें भी गई कितने लोगों ऐसी की। सिचुएशन में एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आज हमास और इसराइल की सिचुएशन है, वही सिचुएशन थी अमेरिका और Exactly. अफगानिस्तान की। हम बिल्कुल। अगर साइड पे रहते, हम इतने जो कि नहीं, हम अपने काम से काम रखते, उस टाइम पे इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा था, और हम अफगान वार में इन्वॉल्व थे। अगर हम अपने काम से काम रखते तो क्या आज अफगानिस्तान के साथ रिलेशन भी बेहतर होते और हम खुद भी स्टेबल होते। और टेररिज्म जो खासतौर पे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे है, 80,000 जानें हमने दी पाकिस्तानियों ने इस वार में। ठीक है। हम कर्जे में इतना डूब चुके हैं यूएस के, हाँ। कि हमें उनकी बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ यही ठीक है। है, इसी वजह से हम अपना बेसिक भी अभी ठीक नहीं कर पा ठीक रहे है। हैं। हम अपने मुल्क के अपने करंट हालात भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और हमें शौक है कि हम फ़लस्तीन के हालात ठीक करें। हाँ। हमें शौक है कि हम गज़ा के हालात ठीक करें, पता नहीं बर्मा के और कहाँ के। कश्मीर तो हमारे वैसे ज़ुबान पे आम रहता है, अपने साइड पे भी कश्मीर है, उसके ऊपर क्यों नहीं? हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी पूरी दुनिया में जिधर गलत कहीं पे भी हो, हमारी हमदर्दी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये जुल्म हो रहा है, जंग बंदी होनी चाहिए, जंग टेबल बंदी टॉक होनी चाहिए। ठीक है, और इस पे हमारे जो मोतबर इदारे हैं ठीक वो बीच में उनके साथ मिल के कुछ सुलह, जैसे सुलह की तरफ इस चीज़ को लेकर जाया इससे जाए तो मैं और 100% इसका agree नाइसली करता कोई हल निकाला जाए। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ कि जो हमास और इज़राइल के बीच में जो वॉर छिड़ी हुई है गाज़ा पट्टी पर, वहाँ पर जॉर्डन देश की तरफ से अभी हाल ही में यूएन के अंदर जो है ना जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव जो है ना पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि जंग बंदी होनी चाहिए, तुरंत इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो जंग को रोक सके। अब इसमें हुआ क्या कि लगभग 114 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो है ना इसके समर्थन में वोट किया। लगभग 14 कंट्री है जिन्होंने कहा कि इसके खिलाफ़ वोट किया कि इजराइल को पूरा अधिकार है, वो अपने जो उसके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उसको जो है ना जवाब देने का उसको पूरा अधिकार है। और भारत समेत कई सारे लगभग 40-45 देश हैं जिन्होंने जो है ना इसमें इस वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। उन्होंने साइड हो गई कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। अब इसी को चर्चा जो है ना हमने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है
दरअसल पाकिस्तान की पब्लिक का जो ओपिनियन था वो ये था कि भारत कभी भी, आप देखिए पुराना रिकॉर्ड उठाकर, कभी भी किसी एक साइड पर नहीं जाता है। भारत और भारत की जो सरकार है वो हमेशा अपनी पब्लिक का फ़ायदा सोचती हैं, पहले अपनी पब्लिक को रखती हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। और हर दुनिया भर में जो भी देश हैं वहाँ पर सभी सरकारें जो है ना इसी प्रकार से जो है ना अपनी रणनीति बनाती हैं, ताकि वो अपनी जो देश की पब्लिक है उसको पहले रखे प्रायोरिटी पर और उसके बाद जो है ना वो कोई निर्णय ले। तो भारत भी हमेशा ऐसा ही करता है, कभी भी किसी एक साइड पर नहीं जाता है। ये रशिया यूक्रेन वार के समय भी हमने देखा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया कि भारत जो है ना रशिया को क्रिटिसाइज़ करे और ये करे, लेकिन भारत सरकार ने कभी कोई ऐसा दबाव में आकर फैसला नहीं लिया। रशिया से कितनी भारी मात्रा में जो है ना कच्चा तेल खरीदा गया वो भी हमको पता है। और अभी हाल ही में जो जंग इजराइल और हमास के बीच में हो रही, इसमें हमने जो है ना जो इजराइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ, भारत सरकार ने उसकी भी निंदा की। इसके अलावा हमास में जो गाज़ा पट्टी में जो हॉस्पिटल के ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर भी जो है ना भारत सरकार ने जो है ना उसकी क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी है वहाँ पर मदद भी की जा रही है भारत के द्वारा। तो भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है ताकि वो अपनी तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दे सके। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।